हम नहीं कर सकते, हमका पता रहा है पर हमें हाथ में सबूत नहीं रहा। जब हमें हाथ में सबूत हुआ तो हम मना किया, जब नहीं माने तो जाओ। अरे मानना चाहिए यार, जब इतना हम कहीं भाई कितनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा लड़का, सुंदर अच्छे कि तुम्हारे बीवी है, इधर उधर काहे कहू जाए। दीदी को स्वभाव है, क्या करे। नहीं तो जब गए हैं तो जहाँ गए हैं वहाँ रहे। हम्म। तो वही भैया अरे दीदी वो भैया का मन है, का भैया आए रहे अनुभव वापस, कहाँ रहेंगे हम मन है आ जाए, हम लौट के आ जाए। यार उनके मन रहा तो उनसे पूछो कि होटल में काहे लेके गए रहे। चक्कू कोने हाँ से पूछ के मारी नहीं, लड़का का काहे सीने पर मारी। हाँ, काहे मारे ना का, जब उनका पहले सोच ये हम कह रहे ना, आदमी अगर लड़ाई करे तो कुछ रास्ता खोज रहे हैं, लोग क्या नहीं, करें। फिर सीना चौड़ी आए के कैसे कह रही हैं कि नहीं हम तो जइबे, हम तो जइबे उनके पास। हम्म। मतलब तो बीबी से कह रहे हो कि नहीं जौन है हमें भाभी, हम उनके पास जाइबे और रहिबे और सोइबे। तुम्हारे पास हम्म। हम बिल्कुल ना सोई। तो जब तुम हमारे पास ना रही हो तो जाओ। हम उनका राखी बांधे खाती नहीं करें। देखो सबकी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है हाँ ना। दीदी, हाँ कुछ जो दीदी। है इधर उधर हो जाती, कुछ हुआ हो जाती। हम 36-37 साल की हैं, 10 कर सका तो हम एक तो कर ही नहीं सकी। हम वो कर हाँ लेंगे जाए के आगे हाँ जाएंगे। दीदी, इस बात सही है। हमें पापा बेच के 20-22 लाख रुपया हमका दही। ये हमका वो औरत खातिर छोड़ के चले गए कि नहीं हम देखी थे बच्चे की फीस कैसे करी हो, खाना कैसे करी हो। हाँ वही तो दीदी। यह सारी आदमी बातें के नहीं बताई। होती का है नहीं यार, अपने बच्चे के लिए माया मोह माने कहो का छोड़ दे, सही बताया। रवि तो वही और चंदा खातिर जो है प्रियांशु कुमारी ने 2023 देख में डॉक्टर जो है जवाब दे दी ना है यहाँ से। हमारा तो भैया एक ही लड़का है। आओ हैं का बहू हम कुछ हो जाए तो हम भी कोई के सहारे रही पे। कहीं के सहारा नहीं दीदी दूसरा भाई। सबको देखो कॉम्प्रोमाइज करे वाले सिर्फ यही कही सकते, चाहे महेंद्र भैया हो चाहे मनीष हो, ठीक है। हाँ हाँ दीदी। यही सिर्फ कही सकते कि नहीं तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, को हमारे लड़का की जिम्मेदारी ले है कि नहीं। तुम वही जिम्मेदारी ले लो, अगर हमारे लड़का कुछ हुआ तो जेल में उठा के तुमको हम फंसवा दी, बात खत्म। हाँ सही बताओ का, सही है। जिम्मेदारी देखो दीदी ना लिया है कौन, तो फिर बस समझा काहे लिए रवि के कर। बाप बने कहे गए? रवि छोटे नहीं ना कि उनसे गलती हो गई, एक बार होटल में गए, 2 बार होटल में गए। यार ये छोटी बात है का? नहीं छोटी दिक्कत ना है दीदी, काहे इतना काम कर रहे हैं। और जानू दीदी थी गाड़ी निकलवा, 4 पहिया के अरे निकल। निकलवाई में चाहे जौन करी ना, हमसे मतलब ही नहीं ना। हमका तलाक चाहिए, हम अपने लड़का के साथ खुश हैं। 4 पहिया गाड़ी दे ठही कहा करे हम वापस निकलवाई बे। अरे भैया निकलवाए जाए कि हमसे मतलब नहीं ना, जो देखो निकलवाए जाए कि हमसे कुछ भी चीज से मतलब नहीं। हमका तलाक चाहिए, हमका अपनी जिंदगी में अलग हुए थे उनसे, सीधी सी हम्म। बात। निकलवाई तो उनके पास पैसा नहीं ना, निकलवाई तो लोने से निकलवाई है। और जो रंडीबाज होते, दारूबाज होते, वो कबो नहीं फलत फूलत है, कितनों हाँ कर हाँ लिए। दीदी, वो घटाई हम जा सीध, वो सही बात है। दूसरी बात है जेकर बस दारू भांग ये उल्टा सीधा खर्चा है वो अब भैया करी जो। हमारे पास है, हम कहा जान है तो जहान है, बस। अरे हम दीदी हमारा तुम्हारी लड़का बच्ची। सेफ है। हमें पापा के जान से हमारी कोशिश करी। रायबली से लेके बंथरा तक का कितनी एफआईआर इनके नाम पर पड़ रखी है। पैसा दे दे, 1 लाख रुपया पैसा दे के तो बचे हैं, नहीं तो ये अरेस्ट भय रहे। नहीं बताओ तो रहे ये बात कि इनके पापा से हमारा हाथापाई हुई है, यह हाँ बताए ना ना। भाई भाई रही। ये रायबली में जाए कि दारू पी के हमें पापा गला दाबिन है, हमका चक्कू मारी ने, ये नहीं यह बताई बताए। तुमका। नहीं चाकू मार नहीं बता, नहीं बताया, लेकिन इनके पापा से इनके भाई से हमारा लड़ाई भाई मार पीट भाई, यह घर में बताया ना भाई, ये अनुभव पापा से। ये हमका 2-3 बार जान से मारे कोशिश करेंगे, या ना क्यों बताई कि एक बार फांसी लगा दी भाई और भाई के दोस्तन के सामने, और दोबारा जो है चक्कू से कटाई काटे जाते रहे। और एक बार प्रियांशु को मार ले गए, दोबारा फिर प्रियांशु को मारे जाते रहे। फिर प्रियांशु अरे रात में 7 बजे भाग के गए दूसरे घर में छिपे रहे। नंगा ही नहीं बताई इनका, यौ ना बताई नहीं कि नहीं सब कुछ सानू सोशल मीडिया पर डाल दी इनकी हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ हाँ। हम्म, अपनी बात काहे बताइए। और अगर यही वही पर भैया तुम फोन करती हो ना, तो यही वही पर बिल्कुल फोन ना करो, मैं बस की नहीं। जो है हम जो है वो हो जाइए। नहीं नहीं हम तो भाई दीदी, जहाँ रवि कल मरत हुआ मेरी तरफ से आज मर जाए। नहीं नहीं दीदी हम। किसी को इतना भी मत परेशान करो, किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वो तुम्हारे मरने की दुआ मांगने लगे डेली भगवान के सामने। बहुत से लोग मुझे इस चीज पे ट्रोल भी करेंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ, मैं और मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, कि क्या ही बोले। ऐसे वर्ड निकलना लाजमी है। और रविशंकर, जब किसी के यहाँ जा करके तुम रंडी रोना रोते हो ना, हमारी फैमिली एक हो जाए, ये वो हेन तेन लालटेन, तो पूरी बातें बताया करो उसको।
किसी को वकील बना के अगर खड़ा करो, किसी को भी, रेजिमेंट में, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव में, किसी को भी, तो पूरी बातें बताया करो, 2-3 बातें मत बताया करो। और ये तो बिल्कुल भी मत कहा करो गलती से हो गया ना, गलती से नहीं हुआ, प्लानिंग करके तुमने सब कुछ किया है। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। और कर्मा होता है, मैंने सुना था, और ये चीज है भी, कर्मा होता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा आता है सामने। रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, ये रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट नहीं करना चाह रही थी, पर मैंने की आज, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जो व्यक्ति मुझे गाली देके जा रहा था ना कमेंट में, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, कमेंट में लगा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए, ये रविशंकर की कमेंट है। तुम्हें कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, बहुत से कमेंट रविशंकर ने किए हैं। आज वो रंडी रोना कर रहे हैं। ये दिसंबर की है रिकॉर्डिंग, मैंने पोस्ट नहीं की थी, दिसंबर की कॉल रिकॉर्डिंग है ये जो बीत गया दिसंबर तब की है। रवि किसी के यहाँ जा करके उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि, मतलब वो चाहते हैं मैं और प्रिंस उनकी जिंदगी में वापस आ जाए। नहीं, ये चीज नहीं हो सकता, मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। और मेरे मांग का सिंदूर तो खुद उन्होंने अपने हाथों से धोया था, तो रिश्ता खत्म करके वही गए। मैं विधवा की तरीके से जिंदगी जीती हूँ, ये मैंने कई वीडियोस में बोला है, और पता भी है लोगों को। मैं सिंदूर भी नहीं लगाती, मैं अपने बच्चे के साथ एक सिंगल मदर की तरीके रहती हूँ, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में जैसे भी हूँ खुश हूँ, मेरा बच्चा भी खुश है मेरे साथ, और मुझे रविशंकर की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी के घर में जाके रंडी रोना करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब व्यक्ति किसी और के साथ रिलेशन में जाता है, फिजिकल रिलेशन में जाता है, कोई आदमी औरत किसी अदर पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में जाता है, तो वो सोच समझ के प्लानिंग के साथ जाता है। चीटिंग गलती नहीं होती, धोखा गलती नहीं होती, धोखा चॉइस होती है किसी भी व्यक्ति की। वो सोच समझ के कमरा बुक करता है, वहां पे जाके उसके साथ सोता है, प्लानिंग करता है, तब जा करके उसके साथ वो वहां पे रिलेशन बनाता है। तो ये गलती से नहीं होता है। और मुझे वो साफ करने का कोई भी शौक नहीं है कि किसी की गंदगी मैं साफ करूं। और जिसके मल्टीपल अफेयर होते हैं, बहुत ज्यादा अफेयर होंगे, बहुत ज्यादा पार्टनर होंगे रिलेशन में, तो उसको HIV होने का बहुत खतरा रहेगा। मुझे भैया ऐसी कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, मैं जैसे भी हूं खुश हूं। और ये सारी चीजें करने से पहले सोचना चाहिए कि इन सब चीजों का अंजाम क्या होगा। जब तो मैं समझा रही थी कि नहीं ये चीजें दुनिया के सामने आएंगी, तब तो नहीं समझ में आ रहे थे। तब पुलिस वाले को भी पैसे दिए जा रहे थे, तब मुझे भी टॉर्चर किया जा रहा था, चक्कू ईंट चलाई जा रही थी, हर एक जतन कर लिया मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए। और आज दूसरे के घर में जा जा करके ये रोना कि मैं चाहता हूँ मेरी बीवी बच्चे वापस आ जाए। क्यों आ जाए? किस रिश्ते से बोलते हो? हमारे बीच में तो रिश्ता भी नहीं है। जिसके साथ रात के अंधेरे में तुम सो सकते हो, जिसके साथ होटल में जाके रह सकते हो, वो शादी क्यों नहीं कर सकती तुमसे? समाज में हाथ थामो उनका, बोलो तुम तो मर्द हो, तुम तो बोल सकते हो कि मैं इतनी औरतों के साथ सो के आए हो, क्यों नहीं बोलते? अब रोने धोने का टाइम ही नहीं बचा। ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं पोस्ट करना चाह रही थी, पर मैंने की पोस्ट। क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर को ये दिखाना चाह रही थी कि रविशंकर जा करके बोलते हैं दूसरे दूसरे के घरों में। मेरे फैमिली, मेरे फादर के पास भी कॉल करा रहे, मेरे पास भी कॉल आ रही। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जब लीगल चीजें चल रही हैं, लीगल मेरे ऊपर केस किया गया है, जब लीगल चीजें चल रही हैं तो मैं लीगल में लड़ रही हूँ, मैं खुश हूँ भाई, मेरे फेस से भी दिख रहा होगा। फिर तुम ये रंडी रोना क्यों कर रहे हो किसी घर जाकर के? तुम्हारे अंदर मर्दानगी खत्म हो गई है क्या?
तुमने टॉर्चर कर करके ना मुझे और मेरे बच्चे को बहुत मजबूत बना दिया कि दुनिया में मैं और मेरा बच्चा अकेले सरवाइव कर सकते हैं बिना किसी आदमी के। तो किसी को इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, रिश्ता खत्म कर ले। जब तक मैं रो रही थी तब तक मैं कमजोर थी, अब मुझे घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स में हो तुम। प्रियांशु के फादर के नाम की जगह तुम्हारा नाम है, बस सिर्फ कागजों में तुम जिंदा हो मेरे लिए। बस मैं नहीं मानती तुम हो मेरी लाइफ में, नथिंग हो तुम मेरे लिए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, घमंड रावण का भी नहीं टिका था जो इतना ज्ञानी था, तो तुम्हारा कहां से टिक जाए? तुम तो नीच हो। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तो तुम बिलख रहे हो एकदम। जब मैं एक्शन लेना स्टार्ट करूंगी तब तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। तो रिकॉर्डिंग आपने सुनी तो आपको पता चल गया होगा ना कि रविशंकर दूसरे के घर में जा करके बोल रहे हैं ये चीज, और उनके पास जा करके मेरे से कॉल करा रहे हैं। और एक चीज और, अगर रविशंकर किसी भी आदमी के यहाँ जा करके बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए जाओ मेरी वाइफ को समझाओ, मैं क्लियरली बोल दूं ये चीज अपने वीडियो में, और मेरे घर का एड्रेस देते हैं लखनऊ वाले का कि जाओ तुम वहां पे समझाओ, तो मेरे घर मत आना। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मेरे घर मत आना, क्योंकि अगर मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ा रविशंकर ने, क्योंकि भेजता वही है सामने से, और उसके बाद मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जोड़ेगा, तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी जो भी होगा। जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं अपने नाम पे दाग बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो रविशंकर अगर किसी को एड्रेस दे करके मेरे घर भेजते हैं तो मत आना, जरूरत नहीं है। जो चीजें लीगल वे में चल रही हैं वो लीगल वे में ही चलेंगी। और जब लीगल में मैं जाऊंगी तो मैं भी बताऊंगी सबको। अभी रविशंकर ये नहीं बता रहे कि मैंने सानू के ऊपर केस किया, पर उन्होंने मेरे पे केस किया। जब मैं केस करूंगी तो मैं प्रॉपर बताऊंगी सबको। और मैं कुछ नहीं अभी तक मैंने किया है, मतलब कोई वैसा एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में उसके लिए प्यार है भाई, कुछ भी नहीं है। रिश्ता खत्म हो चुका है। और मैं रविशंकर की अम्मा नहीं हूं कि उनकी गलतियां सुधारती फिरूंगी। मेरे पास और भी कॉल आए, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा। न्यू व्लॉग के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।